संतप्त मानस शांत हाँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। एक कार्यक्रम सागर में भी है 8 अगस्त से 11 अगस्त तक। वहाँ क्रमबद्ध पर्याय पर ऐसे ही चलेगा इंटरनेट पे ही। पूज्य गुरुदेव श्री का खास विषय है क्रमबद्ध पर्याय, क्रम नियमित पर्याय, और मेरा तो जीवन बदलने वाला सब्जेक्ट है, इसलिए मेरे लिए तो अत्यंत प्रिय है ही। मेरा भी उसमें सहयोग रहेगा जितना जैसा संभव होगा। तो क्रमबद्ध पर्याय संबंधी प्रवचनों का लाभ भी आप लोग अवश्य लें 8 अगस्त से 11 अगस्त तक। अपना प्रकरण चल रहा है रहस्यपूर्ण चिट्ठी का। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कल हमने सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय को इसमें लिया था, और वो क्या था कि हर एक मुमुक्षु भाई को ऐसा प्रश्न हमेशा ही खड़ा रहता है कि मुझे वो आत्मा का अनुभव करना है, तो उस आत्मा के अनुभव करने के लिए मैं अपना बुद्धिपूर्वक क्या पुरुषार्थ करूं। क्योंकि जो सहज भाव से जब होना है होगा तो तभी, वो बात तो एकदम सच्ची और पक्की है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, दूसरा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। और बिना काल लब्धि आए पंच संभाग का समय पके बिना हम भी कुछ जल्दी करना चाहें तो नहीं कर सकते। उस समय पर भी कार्य होगा, लेकिन फिर भी हमें तो विकल्प रहता है कि हमको क्या करें क्या करें क्या करें। हम बहुत समझाते हैं कि जैन धर्म करने का धर्म नहीं है, नहीं करने का धर्म है। तुम्हें यदि कुछ करना है तो कुछ मत करो, लेकिन इसकी समझ में नहीं आता। इसे कुछ मत करो की बात भी करो की भाषा में चाहिए। तो टोडरमल जी साहब ये बताते हैं कि सम्यक दर्शन जिन जीवों को प्राप्त होता है, उन जीवों को पहले क्या प्रक्रिया होती है वो बात वो बता रहे हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में उन्हें 5 लब्धियों की बात करी। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि। लेकिन यहाँ रहस्यपूर्ण चिट्ठी जो उसके भी करीब 10 साल पहले लिखी गई थी, वो 21 में लिखा गया था 1800 संवत, एक विक्रम संवत में मोक्ष मार्ग प्रकाशक, और ये 11 में लिखी गई थी। इसमें भी उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से हमें मार्गदर्शन किया है। आज हम लोग इतना स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन नहीं कर पाते हैं। हमें डर लगता है, न मालूम किस बात का डर लगता है। मेरे विद्यार्थियों को डर लगता है, ये कहाँ से सीखा उनने, ये मेरी समझ में नहीं आता है। तत्व ज्ञान के निरूपण में डर लगता है, तत्व ज्ञान के संदर्भ में सही बात कहने में डर लगता है। क्यों वीर सागर, क्या उचित है ये? जो परम सत्य तुम समझते हो, तुम निडरता से उसका प्रतिपादन नहीं कर सकते हो। कठोर भाषा में करो, ये मैं कब कहता हूँ। अत्यंत विनम्र भाषा में करो, मीठी भाषा में करो, लेकिन बात तो सामने आनी चाहिए, उसमें गोलम गोल तो नहीं होनी चाहिए। पंडित जी बहुत स्पष्ट शब्दों में उनने हमें बताया कि जब आत्मा का अनुभव होता है तो आत्मा के अनुभव के पहले क्या करना, हम कैसे करें। तो वो कहते हैं प्रत्यक्ष परोक्ष की चर्चा चल रही थी कि आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है। तो एक तो डंके की चोट आप ये समझ लेना कि हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान है ही नहीं। प्रत्यक्ष ज्ञान तो केवल ज्ञान है। बीस अगर तुम्हारा प्रश्न मेरे पास आ गया है, मैं उसका उत्तर दूंगा। मैंने कल कहा था ना कि जिसको प्रश्न करना हो तो शांति जी को फ़ोन कर देना। तो वो वीर सागर का फ़ोन शांति के पास आया होगा और शांति ने मुझे बताया कि प्रमाण
अब ये जो न्याय शास्त्र पढ़ते हैं ना, उनको ये सब प्रमाण की बातें ख्याल में आती हैं। तो जब हमारे यहाँ पर कौन से दर्शन में कितने प्रमाण होते हैं, तो कहा चारवाक एक प्रमाण मानता है, सिर्फ केवल प्रत्यक्ष। फिर बौद्ध 2 मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। सांख्य नैयायिक 3 मानते हैं। फिर कौन 4 मानते हैं, 5 मानते हैं, ऐसे भी हैं। प्रभाकर 5 मानता है, और भारतीय शायद जो हैं 6 मानते हैं। और अपन कितना मानते हैं, तो वहाँ पर बताए कि अपन 6 प्रकार के प्रमाण मानते हैं। प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रतिभिज्ञान, तर्क, आगम और अनुमान और आगम, ये 6 मानते हैं। तो वहाँ जो सिद्धि की है वो प्रत्यक्ष के रूप में, वो साम्यवहारिक प्रत्यक्ष है। अपने यहाँ तो ये सिद्धांत में बहुत ही स्पष्ट है, सिद्धांत शास्त्रों में, अध्यात्म शास्त्रों में नहीं बोल रहा हूँ। ये अध्यात्म की बात नहीं है, सिद्धांत की बात है। क्या कि ज्ञान 5 प्रकार का होता है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। इसमें 2 ज्ञान परोक्ष हैं और 3 ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। 3 ज्ञानों में 2 देश प्रत्यक्ष हैं और 1 सकल प्रत्यक्ष है। सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान है। तो केवल ज्ञान को तो हमें आगम प्रमाण से सिद्ध करना पड़ता है। सर्वज्ञता तो हमें सिद्ध करना पड़ता है। और सर्वज्ञता तो आज हमारे जैन विद्वानों को, मुमुक्षु विद्वानों को समझाना हमें मुश्किल पड़ रहा है। सच्चे हृदय से सर्वज्ञता को स्वीकार करना बहुत कठिन काम है। वो क्रमबद्ध बजाय के प्रकरणों में मैं और विस्तार से कहूँगा। लेकिन यहाँ तो जो प्रत्यक्ष की बात है वो बिल्कुल साम्यवहारिक प्रत्यक्ष है। जैसे उनने स्मृति की परिभाषा दी, तो पहले में अभी वर्तमान का प्रत्यक्ष और पहले का जो हमारे ज्ञान धारणा में था, उन दोनों को जब मिलाते हैं तो स्मृति होती है। उनको संकलन रूप ज्ञान होता है तो प्रतिविज्ञान ज्ञान होता है। फिर तर्क, अनुमान, ये जो पूरी प्रक्रिया है वो तत्संबंधी प्रत्यक्ष है। और यहाँ पर जो अनुभव में वो पूछ रहे हैं, तो यहाँ वो प्रत्यक्ष जानना चाहते हैं कि हमें आत्मा अनुभव में प्रत्यक्ष दिखाई देगा कि नहीं देगा। इसके लिए पंडित जी कहते हैं नहीं देगा, प्रदेश प्रत्यक्ष होने वाले नहीं हैं। और कल मैंने बहुत डंके की चोट कहा था, आज फिर याद दिलाता हूँ। ये रूमाल आपको दिख रहा है ना, है कि नहीं है? कि मैं कोई जादू मंत्र बता रहा हूँ आपको? अरे साहब, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ, जब तुम आत्मा का अनुभव करोगे ना, तो इतना साफ दिखाई आत्मा नहीं देगा जितना प्रत्यक्ष ये है। ये साम्यवहारिक प्रत्यक्ष है भाई कुमार जी, वो केवल ज्ञान वाला प्रत्यक्ष नहीं है। वो अनुभव में, जिसे हम अनुभव प्रत्यक्ष कहते हैं, वो अनुभव प्रत्यक्ष में भगवान आत्मा इतना साफ दिखाई नहीं देता जितना ये रूमाल। इसलिए कहते वो व्यवहारिक प्रत्यक्ष तो है नहीं। वो सब बताएंगे कि स्वानुभव प्रत्यक्ष की बात बताएंगे। कल आ गई थी कि स्वानुभव प्रत्यक्ष में तो अनुभव का प्रत्यक्ष होता है। जो हमने वो परिणाम आत्मा में हम मग्न करते हैं ना, जो मग्न करने की बात कल बताई थी, और उनसे जो अतीन्द्रिय आनंद की कणिका जगती है ना, जो वो सिद्धों की जाति का आनंद है, पंडित टोडामल जी ने सिद्ध करते हैं कि वो अतीन्द्रिय क्यों है। क्योंकि जैसे हमने इंद्रियों के माध्यम से, मति ज्ञान के माध्यम से ये बाह्य पदार्थ, ये रूमाल देखा है, जाना है, ये उसको आनंद का प्रत्यय हमने ऐसा किसी इंद्रिय से नहीं किया। तो इंद्रिय से नहीं किया तो इंद्रियातीत है, विकल्प से नहीं हुआ तो विकल्पातीत है, ख्याल में। इसलिए उस आनंद का प्रत्यक्ष होता है, तो स्वानुभव प्रत्यक्ष उसमें गया। केवल ज्ञान वाला प्रत्यक्ष है नहीं। और अवधि ज्ञान और मनप्रय ज्ञान वाला जो प्रत्यक्ष है वो सिर्फ पुद्गल का करता है, वो आत्मा का प्रत्यक्ष करता नहीं है। ये बहुत अच्छी तरह से सिद्धांत शास्त्रों में वर्णन है, और टोडरमल जी साहब ने इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी में अभी तक बहुत अच्छी तरह बता दिया। तो जो वीर सागर जी ने प्रश्न भेजा कि आप कह रहे प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, और हम तो रोज न्याय शास्त्र में यही पढ़ाता है। बेटा तुम पढ़ाते हो और हम भी पढ़े हैं,
8-10 वर्ष की उम्र में पढ़े हैं वो सब, ख्याल में आए ना। और हमें भी मालूम है वो अष्टश्री पढ़ी है ना, तो अष्टश्री के शुरू वाले हिस्से में वो ही है, ये सारा प्रकरण है। वो मेरा कहने का मतलब ये है। तो जो गुरुदेव की भाषा में कहूँ कि खबर छे, बधी खबर छे सब शास्त्र देखा है कि वो जब हम कह रहे कि अनुभव के काल में आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होगा, और जैसा प्रत्यक्ष होना लिखा है अनुभव में, वो प्रत्यक्ष में इतनी स्पष्टता नहीं होगी। वो न्याय शास्त्र का जो प्रत्यक्ष है ना तुम्हारा वीर सागर, वो विशुद्धम प्रत्यक्षम है। और विशुद्धम माने निर्मल ज्ञान है, तो निर्मल माने बहुत क्लियर है, इसमें हमें कोई शंका नहीं रही, तो बिल्कुल साफ साफ देख रहा है, तो उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। हम उनसे प्रत्यक्ष मिले थे, ऐसा सब बोलते हैं ना। तो ये व्यवहार में जो प्रत्यक्ष है वो उसकी बात है। अन्य मत वालों के साथ बात करेंगे तो केवल ज्ञान की बात करेंगे कि वो प्रत्यक्ष होगा, तब होगा ये, तो तब आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष के बिना होगा नहीं, और केवल ज्ञान आत्मा के अनुभव के बिना नहीं होगा। तो पहले केवल ज्ञान होगा कि पहले आत्मा का अनुभव होगा, हैं? तो आत्मा का अनुभव होगा, और यदि वो प्रत्यक्ष के बिना नहीं होता है तो वो प्रत्यक्ष कैसा है और वो कैसे होता है, ये बात टोडरमल जी ने ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी में जो उन्होंने सबसे पहले लिखी थी, और अपनी लगभग कच्ची उम्र में लिखी थी। अब कच्ची उम्र तो मैं नहीं कहता हूँ, जो 30-35 वर्ष के थे, तो वो कच्ची उम्र तो नहीं है, तुम्हारे हिसाब से तो कच्ची नहीं है। तुम लोग तो 20-20, 25-25 वर्ष की उम्र में वो सब बातें करने लग गए हो, लेकिन हमारे हिसाब से तो कच्ची है ना। हम तो 85 वर्ष के हो गए ना। इतना सौभाग्य उन्हें नहीं मिला था, मिला होता तो हमारा भाग्य होता तो मिला होता। यदि वो इतनी उम्र तक जिंदा रहते तो कितना वर्क कर जाते, जो उनने वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है 8-9 जगह कि मैं इसका वर्णन मैं आगे करूँगा। हो सकता है वो आगे माने किसी दूसरे ग्रंथ में नहीं है भाई कुमार जी, इसी ग्रंथ को जब वो पूरा करने वाले थे, मेरे हिसाब से ये ग्रंथ 5000 पेज का होता, ये 500 पेज में अभी है। ऐसे पेज 5000 होते, क्योंकि उन विषयों का वर्णन में इतना विस्तार की बहुत अपेक्षा थी, और उनको उसका ख्याल में था, वो विषय वस्तु उनके ख्याल में थी कि वो कैसे क्या क्या करना चाहते थे। तो उन्होंने समय समय पे वो बात कही, उसके आधार पर भी मैंने वो बनाया चार्ट कि यदि मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा होता तो उसमें क्या क्या होता। तो अपन ने क्या बताया था, मैं एक बात 5 मिनट में दोहराना चाहता हूँ कि वो तुम्हें आत्मा का अनुभव करना है तो बुद्धिपूर्वक क्या करो। वो कहते हैं कि आगम का अभ्यास करो। देखो उसमें 3 लब्धि आ गई, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि। एक आगम के अभ्यास में कि आगम में जो भगवान आत्मा का स्वरूप लिखा है वो पढ़ो। कि हमने तो बहुत आगम का अभ्यास किया है, सारे पुराण आद्योपांत पढ़े हैं। तूने पढ़े हैं कि मैंने नहीं पढ़े, मैं खुद कहता हूँ मैंने नहीं पढ़े। जब कोई प्रयोजन होता है तो जैसे वकील डिक्शनरी देखता है ना, और उसमें कौन कौन सा कानून कहाँ होता है वो देखता है, ऐसे मैंने देखे हैं। ये भरत का अभी लिखा तो भरत का पढ़ा, इतनी गहराई से देखा, गहराई से। और ऐसे ही जब मैंने नेमिनाथ भगवान राजुल का लिखा था तो उनके बारे में जो कुछ भी देखा गहराई से, और इतनी गहराई से। और चीज़ों के बाकी तीर्थंकर के कुंथनाथ के तुम कहो तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा। हैं भी बस 4-5 पेज हैं उत्तर पुराण में। एक दफ़े यहाँ पर जब मैं आया था, करीब 40 साल पहले की बात होगी। एक यहाँ पर शुल्लक जी थे, उनका नाम था सन्मति सागर। बाद में तो वे मुनि हो गए थे, और उनका अब स्वर्गवास भी हो गया है। और उनके साथ एक शुल्लक गुण सागर, तो वो गुण सागर जो थे आजकल ज्ञान सागर हैं। तो इन्होंने यहाँ वो जयपुर में थे, तो उनने 1 साल में रहे, तो 1 साल में 24 तीर्थंकरों के जन्मदिन आते हैं ना, तो हर एक की जन्म तिथि उनने मनाई। और हर एक की जन्म तिथि पे 2 पेज का उनका जीवन चरित्र वो प्रकाशित करते थे, पर्चा, और वो सबको बांटते थे।
और हर उस तसई में मुझे बुलाते थे। तो 24 बार मैं उनके साथ इस जयपुर में गया, सरस्वती सागर के साथ बैठ के मैंने प्रवचन किए सब मंदिरों में, महावीर के मंदिर में, इस मंदिर में, उस मंदिर में। ख्याल में आई ना? उस वक्त कोई ऐसा आदमी नहीं था तुमको मेरे से कोई पूछे कि तुम वहाँ क्यों गए थे। स्मारक में ही था, क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री विद्यमान थे, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। और ऐसा नहीं कि गुरुदेव श्री को पता नहीं था, मैं जाके सुनाता था, हम वहाँ गए थे, उनने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा। गुरुदेव श्री को सब सुनाते थे, सब सुनते थे, सबको मालूम है। अब सब शेर हो गए हैं, क्योंकि अब गुरुदेव श्री नहीं है। अब हमारी हाई कोर्ट ख़त्म हो गया है, हमारा सुप्रीम कोर्ट गायब है, इसलिए सब जगह उछलते हैं, उछल कूद करने वाले। तो वहाँ जाके 24 तीर्थंकरों के हमने किया। तो उस वक्त मैं उन एक एक तीर्थंकरों का थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ा था। तो जो उत्तर पुराण में है ना, तो 5-5, 6-6 ही पेज में है, ज़्यादा वर्णन नहीं है। और 5-5, 6-6 पेज में वही पंचकल्याणक, वहाँ पैदा हुए, वहाँ हुए, वही सामान्य जो परिचय चार्टों में मिलता है, बस वही होता था। तो वो मेरे कहने का मतलब कि शास्त्र आगम से, आगम में जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। अब आत्मा का शुद्ध स्वरूप को मैं, तुम लोग नए चक्र पढ़ते हो इसलिए बताऊं तो कहूँ, परम शुद्ध निश्चय नय का जो विषय है, परम भाव गिराही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का जो विषय है। नए 2 प्रकार के होते हैं ना, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक और निश्चय और व्यवहार, मूल नय है ना। तो दोनों में, निश्चय और व्यवहार में परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, और द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक में परम भाव ग्राही द्रव्यार्थिक नय का विषय। जो वो भगवान आत्मा है उसका स्वरूप जहाँ बताया है कि नए चक्र में होगा, ये नए होंगे ना नए चक्र में, तो इनका विषय भी तो बताया होगा ना, तो उसका स्वरूप होगा कि नहीं होगा, बोलो? होगा। तो उसमें है, अरे नए चक्र में ऐसा लिखा है कि हमने ये समय सार में से निकाल के नए बनाए हैं। कहाँ से निकाला होगा व्यवहार नए? व्यवहार नयो भासदि जीवो देहो हमंति खलु इक्को, इस गाथा में से उनने असद्भुत व्यवहार नए, है ना, उपचरित असद्भुत व्यवहार नए निकाला। फिर वो क्या है 7वीं गाथा बोलो? वो तो 16वीं है भैया, वो 16वीं है। व्यवहारेण वदस्सति ज्ञानस्य दंशनम राणम ज्ञान दर्शन चार, ये इसमें से क्या निकाला? शुद्ध सद्भुत व्यवहार न, अनुपचय सद्भुत व्यवहार न। वो कहते ऐसे ऐसे हमने समय सार आदि ग्रंथों में से ही कुंद कुंद के ये नए चक्र बनाया है। तो उसमें तो वो बातें सब हैं। तो वो जो आत्मा का स्वरूप कौन, आगम से जानो, तो वो जिन आगम में होगा उनसे जानो कि प्रथमान योग में है क्या नहीं है। ऐसा है कि जैसे हम किसी बच्चे से कहें कि चना नहीं खाना और वो चने खाने की बहुत जिद करे, तो हम 1 किलो कोई दूसरा अनाज डालें, समझे ना, ज्वार डालें और उसमें 100 ग्राम चने डाल दें और मिला दें कि बेटा इसमें खा ले, तो 1-1 बीन की खाएगा तो बहुत लिमिटेड खा पाएगा। और ऐसे ही रख देंगे तो फटाफट खाएगा, और बना करके और मिठाई के साथ बना के रख दें तो पूरा खा जाएगा, मरेगा। तो उसमें ऐसा डाला है। प्रथमान योग पढ़ोगे तो बहुत कहीं कहीं जा कर के वो बात आपको मिलेगी। कहाँ मिलेगी बताऊं? प्रथमान योग में से निकालना है तो टोटमल जी ने 4 अनुयोगों की पद्धति वगैरह सब लिखी है। कुछ बातें मेरे पास भी हैं जो उसमें नहीं है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। क्या है कि वो कहीं मुनि महाराज के दर्शन करने गई एक महिला, और जब वहाँ गई तो उसने पूछा महाराज तत्व कितने होते हैं, और महाराज ने शुरू किया कि तत्व 7 होते हैं। आप समझ आए ना? तो ऐसे बीच बीच में जो प्रसंग आएंगे बबलू, उनमें ऐसा मिलेगा वो। और हम बहुत होशियार हैं पढ़ने में, हमें तो कहानी में रस है, इसलिए हम पढ़ेंगे वो देखेंगे 4 पेज में तत्वों का वर्णन है, तो
तो 4 वेद हम निकाल देंगे कि अब ये क्या करना है अपन को, और आगे कहानी कैसे बढ़ी उस कहानी को हम देखते हैं, होते ना। तो हमें फिर कुछ नहीं मिलने वाला है उस प्रथमानी योग से, हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, ख्याल में आई ना। तो इसलिए बिल्कुल प्योर अलग से निकाला हुआ समय सारादि ग्रंथों में रखा हुआ है वो स्वरूप 7 तत्वों का असली समय सार में तत्वा सूत्र में, वो उन शास्त्रों से अपने भगवान आत्मा का स्वरूप, तत्वों की बात तत्वों में आ जाएगा, लेकिन फिर वही छांटा छांटी का चक्कर पड़ेगा। उस भगवान आत्मा का स्वरूप हम आगम से समझें। और कल परसों मैंने कहा है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अभी हमें मालूम तो है नहीं, तो हमें कैसे पता है कि ये वैसा है। जब आप बाद में आत्मा का अनुभव करेंगे ना, तो आत्मा आपको जैसा अनुभव में आए वो आपके सूक्ष्म ज्ञान में शास्त्र पढ़ के बिल्कुल वैसा ही समझ में आना चाहिए। और फिर उसको समझकर पूरी श्रद्धा के साथ कि ये बात बिल्कुल 100% सही है और शास्त्रों में लिखा के आत्मा का ध्यान करो, तो उसमें अपने उपयोग को, चित्त को स्थिर करे। इसमें क्या मग्न करता है तो भाषा है। ये तो तुम विकल्प करते रहोगे, आगे विकल्प निर्विकल्प आने वाला है, उसके बारे में जो सोचते रहोगे, विचार करते रहोगे, वो विचार करते ही करते कब तुम अविचार में पहुंच जाओगे ये तुम्हें पता नहीं चलेगा। वो उसमें मग्न हो जाएंगे अपने भाव, तो वो भावों को मग्न करो तो की भाषा है। तुम्हें तो उसमें उसका चिंतन ही करना है, उसकी रुचि पूर्वक उसकी गहराई में जाना है। वो रुचि तुम्हें विकल्प से निर्विकल्प में ले जाएगी, हैं? क्यों? तो अभी तुम्हारी सगाई हो गई है और 6 महीने बाद शादी होने वाली है, और तो कभी तुम उसके अपनी लड़की के बारे में सोचो, तो सोचते सोचते वो तुम्हारा कोई कार्यक्रम दे रखा था, क्लास लेनी थी, तो एकदम निकलता है ये आधा घंटा हो गया, तुम्हें पता ही नहीं चलता है कि आधा घंटा कब चला गया। क्यों? वो घड़ी देख देख के तुम नहीं जाए, घड़ी देखने का विकल्प बीच में आता तो तुम उसके बारे में नहीं सोच सकते थे। और वो सोचना, क्या सोचने को है क्या? वो विकल्पात्मक तो बहुत थोड़े काल रहता है, फिर वो ज्ञान निर्विकल्प हो जाता है। अरे वो लड़की के ज्ञान में भी निर्विकल्प हो जाता है, तो आत्मा के में क्यों नहीं होगा? वो आत्मा उस लड़की से अच्छा तो हो गई क्या? रुचि की तीव्रता में जो हमारा उपयोग कब विकल्प से निर्विकल्प हो जाता है। निर्विकल्प करने की प्रैक्टिस नहीं करना है क्या गायक? निर्विकल्प की प्रैक्टिस नहीं करना है, प्रैक्टिस तो हमें है। जहाँ लोक में जो विषय हमें अत्यंत प्रिय हैं उनमें हम कई बार निर्विकल्प होते हैं। वो निर्विकल्प क्या है शांति जी? ऐसे तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम पंडित हो गए ना इसलिए नहीं मानोगे। तो क्या है कि वो परिणाम मगन होते हैं ना, उसी का नाम निर्विकल्प है। जब ऐसा ऐसा ये शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निराकार है, ऐसे नहीं रहे, समझे ना? प्योर ज्ञान रह जाए। वो जो अपन ने उस गाथाओं पे प्रवचन किए थे ना, जानो जान क्या है, बोलो बोलो। उन्हें दो तुम सहज, जानने का तनाव मत करो, जानना होने दो तुम सहज। अरे करने धरने का बोझ उतारो, हो जाओ तुम सहज। जानने के तनाव से रहित, जानना होने दो तुम सहज। जानना होने दो तुम सहज, जानने के विकल्प से पार, और तुम हो जाओ निर्भर। भाड़ में जाने दो तुम भार। क्या जाने भार में, क्या जाने दें? आत्मा के अनुभव का भार। जो तुम्हें आत्मा का अनुभव करना है ना,
उससे तुम्हारे माथे पे जो बोझा है उसको उतार फेंको। तो नहीं करना, नहीं करें। अरे हम बोझा उतारने के लिए कह रहे हैं, ये आत्मा के अनुभव करने की विधि है। क्या कि हो जाएगा ना, फिर होना होगा तो हो जाएगा और नहीं होना होगा तो नहीं होगा। मुझसे गारंटी क्या बात की ले रहे हो? वस्तु के स्वरूप में गारंटी है। क्यों ना हुई है प्राप्ति, अवश्य हुई है प्राप्ति, स्वरूप एवं ही जान ले। बनारसीदास ने लिखा कि तेरे भगवान आत्मा की प्राप्ति तुझे होगी, तू ऐसा कर कि उसको जान, विकल्पात्मक ज्ञान में निरंतर रुचि पूर्वक जान, तो आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। कि क्यों नहीं होगी प्राप्ति? अवश्य होगी प्राप्ति, स्वरूप एवं ही जान ले। मैं कहता हूँ कि मेरे घर पे जाना और तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रकाशक रखा है टेबल पे, तो वहाँ से तुम मोक्ष मार्ग प्रकाशक ले आओ। वहाँ नहीं मिला तो तेरे को पहले ही से तो खड़ा हुआ है, तो तू मत जा। तू जा सकता है? तुझे तो खड़ा तो नहीं हुआ कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो खड़ा हुआ हो तो मेरे पास से जाओ, मेरे पास उसका काम नहीं है। कि वहाँ जब मैंने रखा है और रख के आया हूँ तो क्यों नहीं मिलेगा? क्यों ना हुई है प्राप्ति, अवश्य हुई है प्राप्ति, मिलेगा। घबराओ नहीं, जाओ। गारंटी है आपकी कि मेरी नहीं, वस्तु के स्वरूप की गारंटी है, उस मोक्ष मार्ग प्रकाशक की गारंटी है कि उसको हम वहाँ रख दें तो उसके पैर नहीं हैं कि वो वहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाए। तुम जैसा कोई मूर्ख जा कर के और वहाँ से उठा के दूसरी जगह रख दे, ये पता नहीं हुआ कि दादा ने रखा है तो रखे रहने दो, शायद उन्होंने अपने काम से रखा होगा, तो अलग बात है, उसके तो पैर हैं नहीं। तो आत्मा के अंदर में तुम जाओगे और तुम्हारी तीव्र रुचि होगी और पहले विकल्पात्मक ज्ञान में अत्यंत रुचि पूर्वक उसको जानोगे तो निर्विकल्प अपने आप हो जाएगा और उसमें तेरे परिणाम मगन हो जाएंगे। ये कितने देर तक मगन रहेंगे? ये फिर तुम हिसाब किताब लगाने लग गया है। ये हिसाब किताब का बात नहीं है। जितना रहेंगे रहेंगे, नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे, आज रहेंगे नहीं रहेंगे तो कल रहेंगे, परसों रहेंगे, अनंत काल तो बीत गया है, एक 2 4 10 दिन निकल जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। पूरा मनुष्य वो मुफ्त में जा रहा है तो उसकी तो तेरे को फिक्र नहीं है, और उसमें कहता है कि होगा कि नहीं होगा, कितना समय लगेगा। मैं क्या बताऊं कितना समय लगेगा? भरत का बताऊं तो अंतर्मुख में केवल ज्ञान हो गया था। बाहुबली को बताऊं तो 1000 वर्ष लग गए थे। उनके बाप को बताऊं ऋषभदेव को तो बाहुबली को 1 वर्ष लग गया था, उनको 1000 वर्ष लग गए थे। और उनके जो थे ना गणधर देव, ऋषभसेन, अभय जी, उन्हें कितना काल लगा था? उन्हें कितना काल लगा था मालूम? नहीं मालूम। मैं बताता हूँ। जब ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ तब वे गणधर बन गए, दीक्षा लेके गणधर बन गए थे, पहले गणधर थे ना। और जब वे मोक्ष गए तब तक वे गणधर ही थे। और फिर उनने भरत चक्रवर्ती को समझाया था कि तुम कहाँ उलझे हो, अभी तुम आओ, तुमको भी दीक्षा लेने का समय आ गया है। तो वो कितना काल है बताइए, प्रवीण बताएगा कितना काल है। जब उन्हें जो आदिनाथ को केवल ज्ञान हुआ था और आदिनाथ मोक्ष गए तो कितना 1000 वर्ष कम 84 लाख 1 लाख पूरब था ना। अब 1 लाख पूरब कितने होते हैं मेरे से मत पूछना, क्यों वो गड्ढा मड्ढा खोदना पड़ता है, मेरे बस की नहीं है। हमारे प्रवीण से पूछ लेना। लाखों लाखों वर्ष हैं। इतने वर्ष तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ और मुनि हो गए थे। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके दिमाग में आज तक ये प्रश्न क्यों नहीं आया? किसी दूसरे से नहीं, जो मेरे प्रश्न सुन रहे हैं उनसे पूछता हूँ कि बाहुबली को क्यों नहीं हुआ, 1 साल तक क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ 1 साल? मैं बाहुबली की तेरे को इतनी जल्दी पड़ गई क्या? और उन्हीं के बस जो गणधर बन गए थे, ऋषभदेव की दिव्य ध्वनि रोजाना सुनते थे, हैं वे 1 लाख पूरब तक कितना हुआ ना है, इतने काल तक उन्हें नहीं हुआ केवल ज्ञान, मुनि अवस्था ही रही। कोई माई का लाल प्रश्न नहीं करता है, हैं? क्यों नहीं हुआ था, क्यों नहीं हुआ था?
उनको ऐसी शंका थी, विकल्प था कि मैं भरत की भूमि में खड़ा हूँ। मूर्ख, सम्यक दर्शन नहीं होता है ऐसे विकल्प वाले को। ये भूमि किसकी है? स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, शरीर से सब बाहर की चीज़ें, ये अपनी हैं। ये कौन सा नय है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, सबसे बड़ा झूठा व्यवहार नय। क्यों है? कैसा आप समझ गया है ना? ये ऐसी गलती है। वो कहने वालों को इतना होश नहीं था कि बाहुबली को ये ज्ञान नहीं था कि भूमि भरत की है कि मेरी है कि किसी की नहीं है। वो सब मुनिराज ऐसे ही होते हैं। सब दीक्षा लेके गए थे तो किसी न किसी राजा की भूमि पे ही खड़े थे। नहीं मेरे गले उतरा तो फिर आप बताओ। अब ऐसा कहते हो कि मैंने ऐसा प्रश्न दाग दिया है कि ये पंडित के अब नहीं बता सकता। ये बता, मैं कैसे बताता है? अरे भाई, अंतर मुहूर्त तक लगातार जब तक शुद्धोपयोग नहीं रहे तो केवल ज्ञान नहीं हुआ था। तो उन्हें शुद्धोपयोग नहीं था, ये मैं कब कह रहा हूँ? इस हर अंतर मुहूर्त में शुभ से शुद्ध में आते जाते रहते थे। छठवें सातवें गणस्थान की भूमिका का यही नियम है ना। सपक श्रेणी में चढ़े ही नहीं थे, उपसम श्रेणी में चढ़े होंगे तो चढ़े होंगे, इसलिए उन्हें नहीं हुआ। तो फिर कैसे हो गया कि अंतर मुहूर्त तक अपने आत्मा में स्थिर रह गए? कोई नया काम नहीं किया उनने, जो एक बरस में लाखों बार किया था। इसमें जाना, इसमें आना, शुभ से शुभ आते जाते रहे। मैंने कहाँ आते जाते रहे? मैंने लिखा उसमें बाहुबली आते जाते रहे कि कहाँ? कि शुभ से शुद्ध में और शुद्ध से शुभ में आते जाते रहे। लिखी पंक्ति है ना, शांति जी आपने पढ़ी होगी वो, कि निरंतर आते जाते रहे कि कहाँ? कि शुभ से शुद्ध में और शुद्ध से शुभ में। हमने तो सुना है कि वे तो हिले ही नहीं, बेलें चढ़ गईं। बेलें तो बरसात में चढ़ी थी, क्योंकि बेलें तो बरसात में उगती हैं। जेठ के महीना में थोड़ी बेलें चढ़ी होंगी, क्यों? लेकिन कीड़े मकोड़े 12 में से चढ़ सकते हैं। इसलिए मैं ऐसा भेद विज्ञान किया है कि वर्षा ऋतु में बेलें चढ़ गईं और बाकी समय कीड़े मकोड़े तो बाकी समय में ही चढ़ गए। क्यों? है ना? अब तुम्हारा बस चले, तुम 12 महीने बेलें चला दो, क्योंकि जितने काल तक, अधिक काल तक बेलें चढ़ी रहेंगी उतने बड़े तपस्वी घोर तपश्चर्या करी, घोर तपस्वियों में प्रसिद्ध हो गए। क्या कारण था? अरे कारण था शुद्धोपयोग नहीं हुआ, और वो बुद्धिपूर्वक नहीं होता है। वो तो बुद्धिपूर्वक तो वे अपने जब भी शुभ में आते थे तो उनको शुद्ध में जाने का ही विकल्प होता था, और वे शुभ में जाने वाले विकल्प से ही तोड़ के निर्विकल्प में जाते थे। ख्याल में आई? और कोई विकल्प नहीं होता था उन्हें। काय का भरत, कैसी भूमि, कौन सी लड़ाई, वो सब याद आती ही रही होगी। वहाँ बेलें चढ़ी नहीं होंगी, कीड़े मकोड़े उन पर चढ़े रहे होंगे, तो मच्छर भगाने का तो भाव नहीं आया है। और भरत चक्रवर्ती की भूमि पे खड़ा हूँ, ये भाव आया। तेरे को जचता है? क्यों? कर्णान योग का पंडित हैं, जच सकता है? अब मेरे से मुझे कौन से शास्त्र में लिखा? कि जो मैंने लिखा ना वो शास्त्र में लिखा है? उसका मैं तुम्हें पेज नंबर बता सकता हूँ। क्या समझ में आई ना? अरे कहीं किसी ने नहीं लिखा तो मैं क्या करूँ? ये मेरी गलती है? मैं अशोकनगर में रहता था, प्रवचन करता था। कब की बात है? जब मैं 20, 21, 22 वर्ष का था, है ना। तो यहाँ एक मेरे श्रोता थे जो मेरे दादाजी की उम्र के थे। उनका नाम क्या था? नन्नू मल जी नाम था उनका, और हम उनको भाई जी ऐसा कुछ कहते थे। तो वो मेरे से जब मैं कोई बात कहता था कि हमने तो नहीं देखा किसी शास्त्र में आज तक ऐसा, आप ऐसा कह रहे हो, हमने किसी शास्त्र में नहीं देखा। उनका ये परमानेंट प्रश्न था। तो मैं कहता था आपने कितने शास्त्र देखे हैं? आपने कितने शास्त्र देखे हैं? वे शास्त्र उतने ही हैं। अब जो आपने नहीं देखे उनमें होगा, हमने तो नहीं देखी। पहला वाक्य उनका है?
और मेरा जवाब क्या होता था, कितने शास्त्र देखे हैं। फिर दूसरा जवाब क्या होता था, दूसरा वाक्य मेरा, कि आपने नहीं देखे, इसमें मेरी गलती क्या है, हैं? अब मैं तो आपको पेज नंबर निकाल के बता रहा हूँ कि ये लिखा है इस शास्त्र में, देखो। तो तुमने नहीं देखा था, इसमें मेरी गलती क्या है? ऐसा ये प्रश्न उनने सैकड़ों बार किया होगा और मैंने सैकड़ों बार ये उत्तर दिया होगा। मेरी सभा के बिल्कुल अनिवार्य श्रोता थे, पक्के। उन मेरे प्रवचन के अलावा किसी का प्रवचन उनको अच्छा नहीं लगता था, किसी दूसरे के में जाते नहीं थे, और मेरे से बहस किए बिना रहते नहीं थे, विरोध किए बिना रहते नहीं थे। उनका नाम विरोधियों में ही आता था, मेरे भक्तों में नहीं आता, मोक्षों में नहीं आता था। क्या उन्हें विरोध भी करना है और सुनना भी किसी दूसरे का नहीं है, मेरा ही सुनना है। तो भाई ये वस्तु का स्वरूप है। मैं कहते जिनवाणी से देखो, नहीं देखा है तो अब देखो। तुमने वो अंश नहीं देखा होगा, तो आत्मा का स्वरूप तुम जिनवाणी से समझो और फिर उसमें परिणाम मंगन करो। ये तो करो की तो भाषा है, तुम मंगन करने का परिणाम करते रहो, विकल्प करते रहो, उसी के बारे में सोचते रहो, और तुम विकल्प से तुम्हारी तीव्र रुचि आएगी तो कब निर्विकल्प हो जाओगे। जब देशनालब्धि से वस्तु का स्वरूप तुम्हारे लिए स्पष्ट हो जाएगा तो प्राय योग्य लब्धि का वो काल है कि जो निरंतर तुम्हारी रुचि की वृद्धि होती रहेगी। जिस दिन से तुमने समझा ना और समझ में आया उस दिन से, और जिस दिन तुम कर्ण लब्धि में चढ़ोगे ना, उस दिन के बीच में असंख्य विकल्प होंगे। और किसी को अंतर्मुहूर्त में भी वो काम निपट सकता है और किसी को लाखों वर्षों भी लग सकते हैं उसी में। लेकिन प्रायोग्य लब्धि में विशेष प्रकार की योग्यता का परिपाक, प्रायोग्य विशेष प्रकार की योग्यता का परिपाक निरंतर होता रहेगा। और वो काहे से होगा? रुचि की तीव्रता से। काहे की रुचि? कि जो आगम के आधार पर तुमने निर्णय किया है कि ये भगवान आत्मा है, आत्मा का स्वरूप निर्णय किया है, उसमें तो वो रुचि की गहराई से और वो तीव्रता से हो जाएगा। तो पंडित जी को तो प्रत्यक्ष परोक्ष का जवाब देना था, तो उन्होंने कह दिया कि वो जो तुम्हारा आगम ज्ञान है और वो जो तुम्हारा विकल्प होगा वो सब श्रुत ज्ञान में होगा। वो श्रुत ज्ञान मतिपूर्वक होता है, और मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दो हैं ही नहीं। ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय की दो प्रकार की योग्यताएं हैं। उसमें होगा एक काम, जो एक काम जिस ज्ञान में होना है वो तुम्हारे पास उपलब्ध है। अब तुम्हें केवल ज्ञान के विकल्प में मत पड़ो। ख्याल में आया? अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान की जरूरत नहीं है। अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान तो मनुष्य को बर्बाद करने की साधन है, क्योंकि उसे आत्मा तो दिखाई देता नहीं है और पुद्गल दिखाई देगा। अब मुनिराजों को होता है मन पर ज्ञान, छठवें गुणस्थान के नीचे होता नहीं। हम बचे रहे, उससे हो जाता तो बहुत परेशानी में पड़ जाते। क्यों कि आप लोग हमारी आलोचना करते हो और हमारे कान में वो बात आ जाती है तो हमारी नींद हराम हो जाती है ना। वो अगर मेरे से कोई कहता है कि डॉक्टर साहब वो आपके बारे में ऐसा कह रहा था, मैं कहता हूँ बेटा वो तो पीठ पीछे कह रहा था और तू तो उसके नाम पर मुँह पे ही कह रहा है? मुझे नहीं सुनना। मैंने कब पूछा था कि वो मेरे बारे में क्या कह रहा था? मैं जानता हूँ जो मेरे से द्वेष रखता है वो क्या क्या कहते हैं, ऐसा मोटा मोटा मनोविज्ञान में जानता हूँ। हैं, मुझे नहीं जानना है कि वो क्या कह रहा था। तुम कहे तो मैं इस पर एक उपन्यास लिख दूँ कि वो क्या क्या मेरे बारे में सोचता होगा। मैं सब जानता हूँ, तेरी ज़रूरत नहीं है मुझे। हैं, इस विकल्प क्या है? उस विकल्प में उलझने से फ़ायदा क्या है? तो जब तुम्हारे मन पर ज्ञान हो जाता तो तुम अभी तो जबान से बोलते हो, वो बात मेरे पास आती है, उससे मुझे विकल्प खड़े होते हैं और फिर मन में ही मेरे, अब वो तो किसी को बताए बिना ही मेरे को पता चल जाते इसके मन में क्या है। वैसे तो ये सोच रहा है कि कब प्रवचन बंद करें तो मैं घर जाऊँ। रोजाना बैठ जाते हैं, घड़ी देखना तो इन्हें आता ही नहीं है। क्या करें बोलो? तो वो कहते हैं हमें तुम्हारे मन का पता नहीं चलता है, ये बहुत अच्छी बात है।
इसलिए हम बच गए उस मन पर ज्ञान से कि जब मुनि हो जाओगे तब नहीं बचोगे बेटा, तब हो जाएगा। तो हम तो जानते हैं हम उसको काम नहीं लेंगे जिंदगी भर। हम तुम रख जाते हैं कि साहब आपको पानी पीना हो तो पी लेना, ये रखा है गिलास, ये भरा रखा है, इधर ही रखा है, चला या पी लेना है। तो हम क्यों घबराएं, रखे रहने दो। पिएंगे तो हमें ही, जब हमें पीना होगा। नहीं पिएंगे तो बाध्यता तो नहीं है ना। कुछ होते हैं, नहीं साहब आपने पिया नहीं, पानी पियो, मैं लाया था, मैंने कितनी मेहनत करके मंगाया था, ऐसा नहीं था, और शुद्ध लाया था, हैं, और बोतल का लाया था, और आपको पीना चाहिए था, तो आपका गला खराब हो जाएगा। फिर डॉक्टर लोग, अरे ये तू उपदेश भी पिलाएगा, मुझे ये पता नहीं था, नहीं तो एक घूंट पी लेता। हैं, इतना उपदेश तो नहीं पीना पड़ता है, इतना उपदेश पीना पड़ा तेरे से, है, ये तो नहीं पीना पड़ता। तो ये कहते हैं सारा गे दुनिया में पड़ा है, ये वो गे नहीं कहते हैं कि तू मुझे जान, समय सार में गाथाएं हैं ना, हैं, आगम नहीं कहता है कि तू मुझे जान, हैं। वो ये तो बात तो ये थी कि तुझे कोई पर पदार्थ बाध्य नहीं करते हैं कि तू मुझे जान। वो तो कहते हैं मेरे में प्रमेयत्व गुण है, और उसका काम ही है कि कोई भी उसे जानना चाहे तो मना नहीं करे, वो जानने में आ जाए, बस खत्म। इतनी सी बात है। अब तुम्हारी बात तो कुछ है ही नहीं कि हम में ज्ञान गुण है कि हम जानना। केवली भगवान को नहीं है ये सुविधा। केवली भगवान कहेंगे मुझे ये जानना है और ये नहीं जानना है, नहीं चलेगा। उन्हें तो तीन लोक के, तीन काल के सभी पदार्थों को प्रति समय जानना अनिवार्य है। जानने में आएंगे ही अत्यंत स्पष्ट, जैसे अपना आत्मा आएगा ऐसा पर भी आएंगे। लेकिन हम तो नहीं है ना बाध्य। अब हमारे यहाँ दो बाध्यताएं हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो ये कि हमारी जिसकी रुचि होगी उसको हम जानेंगे, और जिसकी रुचि नहीं होगी उसको नहीं जानेंगे। ये तो हमको ठीक लगती है। अब दूसरी जरा गड़बड़ है। क्या है दूसरी? तू बताएगा? नहीं बताएगा, हैं? वो स्वावन कर्म के क्षेपसम से जिस समय जो गे हमारे ज्ञान का बनना है वो ही बनेगा, अवश्य बनेगा, अन्य नहीं बनेगा। ये बाध्यता है। ये पूछ के आओ सारी जैन समाज से, बड़े बड़े विद्वानों से, पंडितों से, मुनिराजों से कि वे इस बात को जानते हैं। वो जानते हैं तो इस बारे में सोचते हैं कभी? कभी उन्हें विकल्प आया, ये कोई उपयोगी दिखा उन्हें? क्यों? हमें ये बात पसंद नहीं है कि जो हम नहीं जानना चाहें वो भी हमें जानना पड़ेगा। ऐसी रुचि वाले काय को देखेंगे? फिर तो हम ये मान लेंगे तो फिर हमारा हम इसमें ही बन गए कि हमें जो जानना चाहें वो हम जान ही नहीं सकते हैं। हम कहते हैं भाई साहब आप आज़ाद नहीं हो माताओं बहनों जैसे खाए में के खाने में। तुम तो जो थाली पे बैठोगे और जो थाली में रख के लाएंगी वही खाने के लिए आज़ाद हो। चाहे तुम परतंत्र कह लो चाहे आज़ाद कह लो। आज़ाद तो ये हैं जो खाना चाहेंगी उठा के खाएं, जो बनाना चाहेंगी बना अपनी रुचि से। क्यों? है क्या नहीं है? तो बोलो कल से तुम बना के खाने लगो। कौन रोक रहा तुम्हें? तुम्हें आज़ाद होना है तो तुम बना के खाने लगो। अरे ये वस्तु का स्वरूप है। ज्ञानी जन तो अत्यंत निश्चिंत होते हैं कि ये भी मेरे माथे से कट गया। क्या कि मैं किसको जानूं और किसको नहीं जानूं, इस पचड़े में भी मैं नहीं पढ़ता हूँ। लोग मेरे पास आते हैं ना कि साहब ये सूचना दे देना आप जब अपने प्रवचन के बाद। मैंने कहा जब प्रवचन ख़त्म हो जाए ना तब कहना। बोले क्यों? मैं कहा मैं प्रवचन के टाइम में अपने माथे पे इतना बोझा नहीं रखता हूँ। मैं ये सोचता रहूँ सूचना देना और इन टाइम पे भूल जाऊँ, जनता उठ जाए, मैं क्या करूँगा? ये जनता में तो स्प्रिंग लगी है। मैं सांस लेता हूँ तो जो उछक जाते, उठने को तैयार हो जाते हैं। मैं अपने माथे पे ये बोझा नहीं लूँगा। अब मुझे विकल्प आया कि मैं सागर की सूचना दे दूँ तो मैंने बात पे नहीं छोड़ी, तुम लोगों पे नहीं छोड़ी। मैं 2-3 दफ़े कह चुका था सबसे
कि नहीं वो सूचना दे देना, सूचना दे देना, कि नहीं साहब ऐसी हम सबकी देंगे तो कितने लोग हैं, अब सबकी लंबी लंबी दिए जा रहे हैं और वो कोई नहीं दे रहा है। मैंने कहा भैया वो काम मुझको ही करना पड़ेगा और बाद के लिए मैं बोझा रखता नहीं हूँ। अब आ गया है विकल्प तो प्रवचन से बाद में शुरू करेंगे, पहले ही दे दो। क्या दे दो कि सागर में 8 तारीख से 11 तारीख तक क्रमबद्ध पर्याय पर शिविर है और मैं भी उसमें सहयोग करूँगा जो भी संभव होगा और आप लोग उसे अवश्य सुनना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तेरे को जानने में कितनी आज़ादी मिल रही, इसको तेरे को 15 अगस्त मनाना चाहिए। इसका जिस दिन तेरे को ये बात समझ में आए, क्या बात बबलू, कि मेरे ज्ञान का गे क्या बनेगा ये भी नक्की है और उसमें भी फेर फार संभव नहीं है, उसमें भी कुछ नहीं किया जा सकता है। उस दिन का तुम तारीख लिख के 15 अगस्त जैसा स्वतंत्रता दिवस मनाओ। कितना बोझा तेरे माथे से उतरा है, क्यों? और बोझा तो कोई उतार सकता था, लेकिन ये कौन उतारता? ये तो तुझे आज़ादी लगती थी, आज़ादी लगती है ना। मैं चाहूँ जिसको जानूँ, मैं चाहूँ जिसको नहीं जानूँ, क्यों? मैं चाहूँ जो शास्त्र को पढ़ूँ, मैं चाहूँ जिस शास्त्र को नहीं पढ़ूँ। अरे भाई तेरी ज्ञान की पर्याय का प्रति क्षण का नक्की है। देखो इसमें अगला प्रश्न क्या था, इसमें जो मैं इसकी बात कर रहा था, अभी मैंने सिर्फ आगम ज्ञान की बात की थी। अब आगम ज्ञान से वो कहते हैं कि युक्ति से हमने चिंतन किया, चिंतन करके विकल्प करके हमने किसी बात का निर्णय किया। तो वो जो निर्णय किया विकल्पात्मक ज्ञान में, फिर उसी में परिणामों को मंगन करना, भाषा पंडित टोडरमल जी की ये है। बस तुम उसको ही चिंतन करते रहना, तो वो चिंतन करते करते वो ज्ञान में रह जाएगी और चिंतन खत्म हो जाएगा। चिंतन से अलग ज्ञान है ना, ज्ञान रह जाएगा प्योर, चिंतन अलग हो जाएगा। बोलने का विकल्प खत्म हो जाएगा, सोचने का विकल्प खत्म हो जाएगा, लेकिन ज्ञान रह जाएगा, वस्तु का स्वरूप रह जाएगी। उसी का नाम ध्यान है कि सिर्फ ज्ञान, निर्विकल्प ज्ञान, जानना रहे, जानना नहीं जानते रहना रह जाएगा, लगातार कंटिन्यूशन में जानते रहे, और जिसका नाम ध्यान है। कितनी सरल चीज़ है। लोग कहते हैं कि हमेशा करी चोटी बजा कर जंगल में बैठे, क्या किया उनने? कोई नहीं था। अरे कोई नहीं था, उन्हें क्या करना था कोई का? क्योंकि उनका ज्ञान उनके पास था और ज्ञान का गे बनना उनका आत्मा उस समय ज्ञान के गे बनने की योग्यता की थी, तो वो उनके ज्ञान का गे बन रहा था और उन्हें सर्वाधिक इष्ट वो ही था। ये परम तप है। इसमें कौन किसने टॉप किया? सबने, क्योंकि जो जो केवल ज्ञानी हो गए उस सबने अंतर मुहूर्त तक बराबर आत्मा का ध्यान किया। अंतर मुहूर्त तो कहने का है, तो कितना करना पड़ता है, कितना होता है बोला? तुम बताएगा? कुछ पता नहीं है। ये सुनता है, तुम थोड़ी सुनता है। देखो अनंत काल तक एक दफे अंतर मुहूर्त को भगवान आत्मा ज्ञान का गेय बन गया, ध्यान का देह बन गया, तो वो जोड़ इतना पक्का हो जाता है कि अनंत काल तक भी नहीं टूटता। ऐसा है ना, जब हड्डी अपनी टूट जाती है ना यहाँ से, तो वो टूट जाती, तो वो कहते इसको ले करके वहीं का वहीं ऐसी लगा देते हैं, लगा कर फिर पट्टा बांध देते हैं, करिया क्लियर अच्छी तरह से बस हैं। फिर इन्फेक्शन ना हो जाए इसके लिए एंटीबायोटिक्स की गोलियां दे देते हैं। दर्द में तुम चिल्लाओ नहीं, इसके लिए एक गोली काय की दे देते हैं, दर्दनाशक हैं। और उससे जो हानि हुई है, जो विटामिन बी कम्प्लेक्स वगैरह को विटामिन दे देते हैं, जाओ बेटा बस 6 महीना तक बिल्कुल हाथ हिलाना नहीं। ये जुड़ा रहेगा तो ये जुड़ जाएगा, जैसा जुड़ा रहेगा। यदि टेढ़ा जुड़ा रहा तो टेढ़ा जुड़ जाएगा, और सीधा जुड़ा रहा तो सीधा जुड़ जाएगा। कि फिर तो नहीं कभी टूट जाएगा? अरे फिर तो यहाँ से टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन ये जोड़ नहीं टूटेगा। एक दफ़े उपयोग अपने आत्मा में अंतर मुहूर्त तक लगातार जुड़ा रहा, फिर तो अनंत काल तक वैसा ही जुड़ा रहने वाला है। वो तो वो मर्यादा कम से कम की है, अधिक से अधिक की नहीं है।
एक दफे जुड़ तो जाए, वो ज्ञान निर्विकल्प तो हो जाए, विकल्प तो समाप्त हो जाए, पर ज्ञान रह जाए। जो उसमें लिखा नहीं, जानो नहीं जानना होने दो तुमसे, उसमें कुछ तुम विकल्प नहीं करो। ये सच्ची घटना बताता हूँ कि जब मैं करीब 5-6 साल का रहा हूँ तो ये आम कच्ची केरी जब आती थी गांव में, वो जब जिस दिन बरसात ज़्यादा होती थी तो आम से गिर जाती थी, तो बहुत कच्ची केरियाँ आती थी। तो हम कहते थे इन्हें पका लो, पकाने के लिए पाल माल में रखते थे। तो वो पिताजी कहते थे ये नहीं पकेगी। वो पकने वाले आम एक विशिष्ट पोजीशन में पहुंच जाते हैं और उनको रखो तो ही पकते हैं, हर एक नहीं पकेगा। लेकिन हमें तो पकाना था कि भाई क्या 3 दिन तक उस गर्म में घास मास में दाब के रखते हैं, वो दाब के रख दो तो 3 दिन में पक जाएगा। वो 3 दिन में पकेगा नहीं, पक्का पता हमें मालूम है, बता दिया था उन्हें सबने। लेकिन हम जाके हर 1 घंटे में जाके हाथ डाल के उसे तो देखते थे क्या कि पका के नहीं पका। अरे 3 दिन में पकेगा तो 1 दिन में उसका 1/3 तो पक गया हो। तीव्र उत्सुकता रहती थी। जब हम 3 दिन बाद देखते थे तो वो सड़ जाता था, पकता नहीं था, सूख जाता था। तू बार बार डिस्टर्ब करेगा तो नहीं पकेगा, समझ गए ना। ऐसे ही वो उपयोग एक दफे जानने के विकल्प से छूटकर निर्विकल्प रूप से उन आत्मा को जान लिया, अंतर मुहूर्त में पक जाएगा। लेकिन इसे अंतर मुहूर्त तक का धैर्य नहीं है, ये फटाफट बाहर आने लगता है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देख लो, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या, वो गुरुजी चले तो नहीं गए, फलाना ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा कुछ ना कुछ विकल्प आ जाता है। बेकार का किसी कोई लेना देना नहीं है, ख्याल में आई ना, और बस वो टूट जाता है विकल्प। क्या करें, वो क्या बताएं। टोडरमल जी ने बता दिया। तो तू निर्णय कर आगम ज्ञान से। देखो फिर वो कहते हैं आगम ज्ञान से निर्णय कर के लिए आगम के भरोसे मत रहना, परीक्षा करना युक्ति से, न्याय से, जो हम तुम्हें बताई है। अब न्याय तो तुम पढ़ना ही नहीं चाहता है। युक्ति किसे कहते हैं तुम जानता ही नहीं है। न्याय का नाम सुनता तो न्यायालय दिखते हैं, तुम्हें जज दिखते हैं जो महाज्ञानी हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, जब मुझे जो डीलिट मिली थी ना, तो एक जज को भी मिली थी, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज था, उसका नाम था वेंकट चैलैया, अभी भी होगा। उसको भी PhD मिली थी, डीलिट मिली थी। तो हम दोनों ही जने थे, तो वो दोनों ही वो पहनते हैं झुंगा मुंगा, तो मुझको भी पहनाने लगे। तो जज साहब बोले इन्हें काय को पहनाते हो, जो तो पहने ही हैं। ये हम सूट पैंट में हैं, उनकी भाषा में, उनकी ड्रेस में हैं, 7 समुद्र पार वालों की, इसलिए हमें पहनना पड़ता है। ये तो पहने ही हुए हैं अपना चोला, इन्हें काय को पहनाते हो। फिर मेरे से आगे चलो आप। मैंने कहा साहब आगे आप चलो। बोले अरे हम काय के हैं, फिर उनने हमको प्रबंध दे दिया है, आ गए हैं, हमने क्या किया, ऐसा बोला वकील ने मेरे से। ज़िंदगी भर वकालत करी, तो वकालत में क्या होता है आप जानते ही हो, हैं? झूठ बोलने की गारंटी होती है कि सच बोलने की, ये आप समझ लो। फिर बाद में जज बन गए, और जज बन गए तो सीनियरिटी होते होते उम्र थी तो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, और सुप्रीम कोर्ट के बन गए तो चीफ जस्टिस बन गए। ख़त्म हो गया, क्या किया, वहाँ मुकदमा करते रहे, सुनते रहे, यहाँ वहाँ के केस और उनके बारे में हम सुनते रहे, सुनाते रहे। हमने क्या किया, आपने तो, उनने क्या किया था, विश्वविद्यालय में उपकुलपति के कमरे में यहाँ से लेके वहाँ तक मेरे सारा साहित्य लगा दिया था पवन जी ने, उपकुलपति के कमरे में। तो उन्हें सबको बताया कि ये डॉक्टर भारल की किताबें हैं। बोले हम तो देख के दहेंगे रह गए, इतनी किताबें आपने लिखी, 1000 विद्यार्थियों को विद्वान बना दिए। हमने क्या किया, हमें काय को दे रहे, ऐसा बोला मेरे सामने। आगे आप चलो, मैं नहीं चलूँगा आगे। वो आगे नहीं चले, मुझे आगे किया। ऐसा नहीं कि उनके बारे में मैं कुछ कह रहा हूँ, उनसे पूछो तुम, और नहीं पूछो तो विवेक तो है ना वीर सागर, विवेक से निर्णय करो कि क्या करते रहे हैं दिन भर, ये जज क्या करते रहे हैं, वकील क्या करते रहे, ये नेता क्या करते रहे, ये डॉक्टर क्या करते रहे हैं, शरीर फाड़ फाड़ के तोड़ तोड़ के देखते रहे।
क्या करते रहे? जिसको हम देखने लायक नहीं समझते हैं, जिसको हम छूने लायक नहीं समझते हैं, जिसको हम नहाते हैं छू जाने से, ख्याल में आए ना, उसको देखते रहे। क्या है, क्या किया गया? तेरे काय की महिमा आ रही है? वो कहते वो बस तेरे आत्मा का स्वरूप आगम में मिलेगा, और आगम में से उस आत्मा के स्वरूप का निर्णय कर, और तर्क की कसौटी पर कसकर उसका निर्णय कर, और बस उससे महिमावंत हो जा। बस तू निर्विकल्प हो जाएगा, उसमें परिणाम मंगन करता है। अब मंगन कैसे करना, आप ये कब बताओगे कि मंगन कैसे करना? अरे वो कोई विधि नहीं है, तुम उसके बारे में तेरा सोचना सब बंद हो जाए कि नींद आ जाए, हमें आपके प्रवचन में आ जाती है। यदि तुम सचमुच जो मैं समझा रहा हूँ उसी के चिंतन में तुमको नींद आ जाती हो, उसमें मंगन हो जाते हो, तो बहुत अच्छा है। समझ गए ना? फिर अब ये बात चल रही थी हमारी, किससे चल रही थी मुझे पता नहीं नाम, कि वो स्मृति कहाँ से आई? अरे घबराओ नहीं, हमने कल पढ़ा था, परसों पढ़ा था, आप शांति जी आपसे चल रही थी वीर सागर के प्रश्न के उत्तर में, क्या जो हमने पढ़ा था ना आगम में पुराना, वो हमारी धारणा में था, तो उसकी स्मृति आई। और काय की स्मृति आना? कोई जाति स्मरण नहीं होना है, न जाति स्मरण की जरूरत नहीं है। जाति स्मरण में तो पर्याय का ज्ञान होता है कि मैं उस पर्याय में था, उस पर्याय में था। इतना तो ज्ञान हम सबको है ही कि हम इसके पहले किसी न किसी पर्याय में थे, और 4 गतियों में से कोई एक न एक गति होगी। मोटा मोटा ज्ञान तो अपन को है ही ना। अब पर्टिकुलर का ख्याल आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? और सुनो, यदि तुम्हें ये जाति स्मरण हो जाए और भाग्य से ये आए कि मैं उस पर्याय में गधा था, तो तुम किसी से कहने वाले थे क्या है ये स्मृति? वो ये कहते हैं, वो त्रिकाली जो भगवान आत्मा जो तुमने आगम से पढ़ के निर्णय करो, वो स्मृति में आए, वो उसमें परिणाम मंगन करे। यानी तत्काली तुम आगम से ही पढ़ के निर्णय करके आया हो, ये जरूरी नहीं है। स्मृति में हो तो भी काम चलेगा, पृथ्वी ज्ञान से भी काम चलेगा, अनुमान से भी काम चलेगा, युक्ति से भी, तर्क से भी काम चलेगा, आगम से भी काम चलेगा। कहीं से भी तुम, ये परोक्ष ज्ञान के तो यही उपाय है ना, परोक्ष प्रमाण के तो यही भेद है ना। प्रत्यक्ष तो तुझे करना है, तू कहता ना अनुभूति में प्रत्यक्ष होएगा आत्मा। अब वो होता है कि नहीं होता है वो बाद में, लेकिन अभी तो तुझे तो नहीं है वो, अभी तुझे तो करना है ना। तेरे पास जो स्थिति है वो तो इन्हीं ज्ञानों की है, तो इन ज्ञानों से आत्मा का स्वरूप समझकर और तुम उसमें परिणाम मंगन कर। मंगन कर की भाषा है, तेरे को उसमें कुछ नहीं करना है। क्या तुमसे हम ये पूछें कि कैसे मंगन करें, क्या कहना, तो तुम हमको ये कह देते हो कि उसकी भाषा में बताया नहीं जा सकता, उसमें ऐसा नहीं, वो तो बहुत अद्भुत बात है, ये तुम छुपाते हो उसे। अरे छिपाते हो, उसे कुछ पता ही नहीं है, क्या बताए वो, और कुछ है ही नहीं, पता होने के तो बाद की बात है। वो जो तेरे रुचि की तीव्रता है, बस वही है उपाय। क्या वो रुचि की तीव्रता में से ही तू विकल्प से निर्विकल्प हो जाएगा और तुझे आत्मा का अनुभव होगा। तो आत्मा का अनुभव होगा माने आत्मा का, उससे जो तेरे को अतीन्द्रिय आनंद की कणिका जगेगी, तो आनंद तेरे को लगेगा। वो टोडरमल जी कहते हैं, वो आनंद तूने ना तो आगम से पढ़ के लिया है, ना तूने तर्क से लिया है, ना स्मृति से लिया है, ना प्रतिविज्ञान से लिया था। अब वो इसलिए परोक्ष के जितने भेद थे वो उनसे नहीं हुआ, तो सीधा तेरे आत्मा से हुआ। और जो अक्षम प्रतीयत वर्तते तत्प्रत्यक्षम, जो सीधा आत्मा से वर्ते उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, इसलिए उसे प्रत्यक्ष करते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष आत्मा का नहीं हुआ अशोक, प्रत्यक्ष उस आनंद का हुआ है, जो मजा आया ना, वो जो आनंद आया
उस आनंद का प्रत्यक्ष हुआ है, समझे ना। पंडित जी कहते हैं उस आनंद का प्रत्यक्ष होता है, और वो आनंद कोई आगम से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ। आगम से आना होता तो जब हमने आगम से पढ़ के निर्णय किया था तब आ जाता, जब उसमें हमारे परिणाम मंगन हुए तब आया। और वो ये कहते हैं कि फिर तो जा कर के हमें आत्मा का सच्चा स्वरूप ख्याल में आ जाएगा ना। अरे मूर्ख, तेरे को तो वो आएगा ही नहीं कभी। क्यों? कि तूने आगम से पढ़कर तक से निर्णय किया और तुझ सच्चा स्वरूप ख्याल में आ गया, तुझे ही भरोसा नहीं है। ऐसे भरोसे के भरोसे वो आत्मा का अनुभव नहीं होता। पक्का भरोसा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए और भरोसा होना चाहिए और पक्का होना चाहिए हर कीमत पर। मैंने वो 100 का नोट डलवाया था ना आपको कुंड में, अब ये और जरा कठिन करूँ उसमें कि तू इसमें कूद जा, सीधा स्वर्ग चला जाएगा। और तो स्वर्ग में जा ना, देव स्वर्ग का मार्ग क्या है, इसमें काशी करोत ले ले। काशी करोत जानते क्या होता है? काशी में एक कुआं है, उस कुआं में ऐसे ऐसी तलवारें ऐसी ऐसी लगी हुई हैं सारी, उसमें से आदमी ऊपर से कूदता है तो कट के 2 टुकड़े हो जाते हैं, वो मर जाता है। उसे काशी करोत बोलते हैं। तो कि सीधा स्वर्ग चला जाता है। और कोई नहीं गए तो मैं जिम्मेवार कि तू काय का जिम्मेवार है, तू तो मारे ही जाऊंगा मैं तो तेरे से जिम्मेवारी का पूछने कौन आएगा? नहीं, उसे उसकी अपनी बात पर आगम से जो निर्णय किया है विपुल, उसका पक्का भरोसा होना चाहिए। विकल्पात्मक ज्ञान में तो भरोसा हो, अनुभूति पूर्वक जो भरोसा होगा तो उससे वो अत्यंत आनंद की कणिका जगेगी, तो उससे वो सील लग गई कि मैंने जो निर्णय किया था वो सही था। यदि वो सही नहीं होता तो अत्यंत आनंद की कणिका नहीं आती। तो बाहर निकल के आएगा तो फिर तो बता दोगे ना तुम सबको। उन्हें से पूछते हैं कि वो आपने किए थे कभी अपने परिणाम मांगे ना, तुझे कैसा लगता है, हमने किए होंगे कि नहीं किए होंगे? कि मुझे तो लगता है कि नहीं किए। बढ़िया, ठीक है कि मुझे लगता है कि आपने जरूर किए होंगे। ठीक है, जो जिसको मानना हो मानो। तुम्हारे मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरे होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी सोचो, हैं? तो ऐसे अनादिकाल से वो कहते कभी नहीं आया था, ऐसे अलग जाति का वो आनंद है, हैं? तो उसमें जो भगवान आत्मा धुंधला धुंधला दिखा था, वो उसमें ही और निर्मलता सी लगती है, और स्पष्टता से हमारे को भाषित सा होने लगता है। ख्याल में आई ना? तो इसलिए कहते देखो, अनुभव में आत्मा परोक्ष ही है। नहीं, ऊपर से जरा, यदि सविकल्प निर्विकल्प में जानने में विशेष नहीं है तो अधिक आनंद कैसे आएगा? देखो ऊपर कहाँ लिखा था, परिणाम मंगन होने पर कुछ विशेष जानपना होता नहीं है। कि जब अनुभव में से आप बाहर आओगे तो फिर तो हमें बताओगे ना कि मुझे पता नहीं कितना बजे कितने टाइम हो गया, कितना हो गया, 1 घंटा हो गया। देखो तो ये लिखा ना, कुछ विशेष जानपना होता नहीं। ऐसा नहीं कि हम बाहर आएंगे तो फिर हम सुनाएंगे, फिर सिकरजी में ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर अमेरिका गए थे तो वहाँ ये देखा, मैंने वहाँ देखा, वही उसमें रोड में बैठा देते थे और ऐसा घुमाते थे। ऐसा कुछ नहीं। वो तो हम आगे बाद में पंडित जी कहते हैं कुछ एक अक्षर नया ज्ञान नहीं होगा। तो तूने जो आगम में जाना है फिर वही ज्ञान तेरे पास है। तो फिर जो समझाते हैं ये ज्ञानी लोग, पंडित लोग, तो वे सब आगम की बात समझाते हैं। आगम की समझाना चाहिए, हम आगम की ही समझाएं, यही समझदारी है, यही सच्ची बात है। लेकिन आगम में तो ऐसा लगता है कि वो भी पढ़ सकते हैं और हमने पहले भी पढ़ा था, अब आज हमें अपनी महिमा बढ़ाना है तो हम कहते नहीं मैंने आत्मा ऐसा देखा ऐसा देखा। अरे ऐसा होता ही नहीं है, कोटि सूरज से जैसा उजेला। अरे ये तो पुद्गल की पर्याय है, आत्मा की में ऐसा उजेला मुजेला होता ही नहीं है, समझे ना। और शास्त्र में लिखा है रे उपमा दी होगी। शास्त्र तू पढ़ना जानता कहाँ है,
शास्त्र के पढ़ने की विधि पढ़ने के पहले तुझे टोडरमल जी का 8वां अध्याय 7वां अध्याय ये पढ़ने पड़ेंगे, तब उसे तुझे विधि मालूम पड़ेगी कि उसका क्या अर्थ है। देखो वो कहता यदि सविकल्प से निर्विकल्प जानने में विशेष नहीं है तो अधिक आनंद कैसे। वो क्या जानता, विशेष जानेंगे तो विशेष आनंद आएगा। अगर विशेष जानने ही नहीं हुआ तो आनंद काहे का है। अरे आनंद तो मग्नता का है। वो जो तूने जाना था वो अपनेपन के साथ जाना था ना, ये मैं आत्मा हूँ, और वो अपने में परिणाम मगन हुआ। अपने में परिणाम के मगन होने का वो आनंद है, और वो आनंद आप सबको प्राप्त हो। इस मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरा प्रवचन कल भी होगा। ये लोग सूचना देंगे ढंग से कि नहीं देंगे, मैं ही बता देता हूँ तुम्हें। शायद 9 बजे ही होगा ना, क्या तो 9 बजे से होगा। अभी तो देर हो जाती है ना, इसलिए हो जाती है कि ये बहुत झंझट है इनकी, कितनी सूचनाएं, कितने अतिथि, किन को बैठाना, किन का परिचय देना, क्या करना होता है ना। अभी कल से तो वो झंझट नहीं है, होगी तो 1 आध मिनट की होगी। मैं तो तैयार रहता हूँ। अब मुझे कहीं जाना नहीं है अपने घर में से, ना अभी तो यहाँ ऑफिस में आया हूँ, अब ऑफिस में भी नहीं आना है, घर में बैठ के ही करना है। तो मैं 9 बजे शुरू कर दूँगा, यदि लोग सब ये व्यवस्था जमा देंगे तो, क्योंकि ये सब झंझट मैं नहीं जानता हूँ। तो कल आप लोग सब शांति से सुनना, मैं इसके आगे की बात बताऊँगा। 5 दिन की गारंटी ले रहा हूँ रक्षाबंधन के दिन तक की, उसके बाद फिर बताऊँगा क्या करूँगा।